नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RGHS के बारे में, यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में क्या बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका पूरा नाम है। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कुछ नए अपडेट क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि RGHS योजना में शामिल जो सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना है, इसमें अब अपने सास ससुर का भी इलाज वो करवा सकेंगे। यहाँ राजस्थान सरकार की ओर से महत्वपूर्ण बदलाव इस योजना में किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की CGHS की तर्ज पर प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। जहां इस आदेश के अनुसार कर्मचारियों को RGHS योजना में अब माता पिता या सास ससुर का विकल्प देखने को मिलेगा, यानी दोनों में से किसी का भी इलाज अब करवाया जा सकता है, बशर्ते माता पिता या सास ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कर्मचारी के साथ निवास करते हो, यानी रहते हो पुरुष या महिला कर्मचारी के साथ, तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें सौतेले माता पिता को भी शामिल किया जा सकेगा। इसके अलावा 25 साल तक के अविवाहित बेरोजगार बच्चों का भी सरकारी खर्च इलाज करवाया जा सकेगा। जी हाँ, सरकारी खर्चे पर इसका इलाज हो सकेगा। 25 साल तक के अविवाहित जो बेरोजगार बच्चों का भी इसमें सरकारी कर्मचारी इलाज करवा सकते हैं। तो इसमें दिव्यांग संतान को भी शामिल किया गया है। माता पिता या उसके सास ससुर, इनमें से किसी एक को शामिल करने का विकल्प इस योजना के तहत उपलब्ध रहेगा। तो ये है RGHS योजना से जुड़ी नई अपडेट। इसके अलावा RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या है, पूरी आइए देखते हैं। तो RGHS क्या है? जी हाँ, RGHS राजस्थान सरकार के द्वारा साल 2020-21 के बजट में घोषणा के अनुसार जो बिंदु संख्या 244 के तहत CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी RGHS योजना शुरू की थी, जिसमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, RGHS का लाभार्थी कौन कौन बन सकता है? तो राज्य सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण को इसका लाभ मिल सकता है। न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी, पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर तथा उनके आश्रित परिजन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से संबंधित सामान्य जानकारी की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS लागू की गई थी। राज्य सरकार के समग्र स्वास्थ्य देखभाल और विकास के दृष्टिकोण से राज्य चिकित्सा सुविधाओं की ये महत्वाकांक्षी योजनाओं को RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था। यानी जितनी भी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, उनको पुनर्गठित करते हुए RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अलावा ये योजना पूर्व में विद्यमान भामाशाह स्वास्थ्य योजना का रूपांतरित रूप है और केंद्रीय सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है CGHS की तर्ज पर आधारित है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा राज्य के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायक, न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य के सेवा के जो सेवारत कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को राजस्थान के राजकीय और अनुमोदित निजी अस्पतालों में भी इसका लाभ है वो RGHS के द्वारा कैशलेस इंडोर सुविधा, डे केयर तथा आउटडोर चिकित्सा सुविधा, जांच एवं परामर्श आदि की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं इसमें सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य सरकार की इस बहुआयामी स्वास्थ्य योजना से राज्य के लगभग 13 लाख परिवारों के लगभग 67.5 लाख लाभार्थियों को इसमें आजीवन निःशुल्क इलाज की सुविधा इसमें मिलती है। RGHS योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी।
इसके अलावा करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर, आउटडोर एवं जांच की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सालयों और निजी जांच केंद्रों में भी इसमें दी जाती है। 1 जनवरी 2004 ये डेट है। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को, पेंशनर्स को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलती है और 1 जनवरी 2004 के बाद में जो नियुक्त कर्मचारी है उनको विकल्प लेने पर 5 लाख रुपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा और क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा इसमें मिलती है और 20,000 रुपये तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा यानी बाहर इलाज करवाया जा सकता है। ये 20,000 से अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसमें फैमिली में दोबारा इसकी डेफिनेशन तय की है। परिवार में अब माता पिता के अलावा जो सास ससुर का भी विकल्प इसमें देखने को मिल जाएगा। तो जीवन साथी इसमें सपोज यानी जीवन साथी अगर जो भी है हस्बैंड वाइफ, तो जीवन साथी को इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा जो भी सरकारी कर्मचारी में जैसे वाइफ है तो हस्बैंड को मिलेगा, हस्बैंड है तो वाइफ को मिलेगा, तो ये इसमें लाभान्वित हो सकेगा। इसके अलावा पूर्णतः आश्रित पुत्र, जिसमें विधिक रूप से दत्तक पुत्र भी इसमें शामिल है, जब तक कि वह विवाह न कर ले, यानी उसका जब तक विवाह न हो तब तक उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। या परिशिष्ट जो परिशिष्ट 14 में जो निर्धारित अनुसार आय अर्जित न करने लगे तब तक 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, दोनों में जो भी पहले हो तब तक इसमें पुत्र को इसका लाभ मिलता है। पूर्णतः आश्रित पुत्री, जिसमें विधिक रूप से गोद ली गई पुत्री भी इसमें शामिल है। इसके अलावा विधिवत तलाकशुदा जो विधवा पुत्री को भी शामिल किया गया जब तक कि उसकी शादी न हो जाए। या परिशिष्ट 14 में निर्धारित अनुसार अर्जित करना, जो आय अर्जित करना शुरू न कर दे तब तक इसको लाभ मिलता है। इसके अलावा उपखंड 2 और 3 के प्रयोजन के लिए किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित, कानूनी रूप से दत्तक पुत्र पुत्री सहित पुत्र पुत्री को भी उसकी जो आयु या वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना ही उसको आश्रित माना जाएगा, यानी ये भी इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। माता पिता को भी इसमें शामिल किया गया है। परिवार की जो परिभाषा है उसमें माता पिता को भी लाभ मिलता है। सौतेले माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा स्पष्टीकरण जो उपखंड 4 के लिए, जिसमें सौतेले माता पिता, कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर माता पिता पूरी तरह से आश्रित माने जाएंगे यदि सभी स्रोतों से उनकी जो आवर्ती कुल आय परिशिष्ट 14 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर आश्रित है, वो सरकारी कर्मचारी के साथ रहने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। दत्तक माता पिता को इन नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में तभी शामिल किया जा सकेगा जब उनके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी के साथ सामान्य रूप से रहने वाले माता पिता को इन नियमों के तहत परिवार के सदस्य के रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो या उनके माता पिता या उनके सास ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। तो RGHS योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिसके संबंध में जानकारी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।